सच्चाई सबसे बड़ी नेकी है। सिद्क कुरान मजीद में इस खूबी के साथ बयान हुआ है कि यही दर हकीकत एक बंदा मोमिन का हदफ होना चाहिए कि उसकी नीयत, उसका कौल, उसका इरादा, ये सब सिद्क पर मबनी है। इसी तरह सादिकीन की ताबीर कुरान में इख्तियार की गई है। यही सादिकीन है कि जो जब अपने आखिरी मर्तबे पर पहुंच जाते हैं तो इनको सिद्दीक कहा गया है। तो सच्चाई और सिद्क बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि हम एक बड़ी आला कदर, बहुत बड़ी नेकी करना चाहते हैं, लेकिन उसके मुकाबिल में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो उससे भी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। उम्मे कुलसूम बिनते उक़बा रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि आपने फरमाया, वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह कराए और इसके लिए अच्छी बात या कहे या किसी अच्छी बात को बढ़ाकर बयान कर दे। यानी एक आदमी ने यह महसूस किया कि लोग लड़ मर रहे हैं, एक जंगो जदाल की कैफियत पैदा हुई है, मैं इन दो गिरोहों को, दो कबीलों को, दो इंसानों को सुलह करा के अमन बहाल कर दूँ, एक दूसरे की तअद्दी से बचा लूँ। अब उस मौके के ऊपर ऐसा होता है कि बीच में आप आए हैं, आप बात सुनते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ अपने दिल की भड़ास निकालता है। तो ऐसे मौक़ों के ऊपर अब अगर आपके सामने ये सवाल आ जाए कि अच्छा ये बताइए, आप सुलह तो फरमा रहे हैं लेकिन उसने मेरे बारे में कहा क्या है, तो आप कहते हैं कि भाई खैर ही की बात की है। तो इसमें अगरचे बात खिलाफ वाक़िया तो होती है, यानी ये बात सच नहीं होती, लेकिन इसके करने का मकसद क्या है? यानी क्या आप धोखा देना चाहते हैं, फ़रेब देना चाहते हैं, किसी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? तो यहाँ दो कदरों में तसादुम हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस मौके के ऊपर सच ये बोलना कोई बुरी बात हो जाती है या झूठ उस मौके के ऊपर जायज़ हो जाता है। ये ताबीरें सही नहीं है। सही ताबीर ये है कि सच सच है, सच ही अल्लाह के यहाँ नेकी है, वही खैर है। उसके मुकाबिल में एक दूसरी बहुत बड़ी कदर आ गई है तो अल्लाह ताला अब जो आप कोई बात खिलाफ वाक़िया कहेंगे उसका मुआखज़ा नहीं करेंगे, वो झूठ ही रहेगा, लेकिन अल्लाह उस पर मुआखज़ा नहीं करेंगे, उसके ऊपर गिरफ्त नहीं होगी, उसका मुआखज़ा उठा लिया जाएगा। ये बात है जो हुजूर बता रहे हैं। काला खैरन, और वजाहत भी कर दी कि सुलह कराने के लिए दास्तान सराई नहीं, उसने कोई अच्छी खैर की बात कही, यानी माहौल को ठंडा करने के लिए उसने बात खैर की कही। और नमा खैरन, या बात तो असल में कोई एक जुमला बोला गया था अच्छाई का, उसने बढ़ा दिया, कुछ मुबालगा कर दिया उसमें ताकि सुलह की फ़ज़ा पैदा हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया कि इस शख्स को झूठा ना कहा करो। झूठ जब काबिल मुआखज़ा होता है तो उस वक्त होता है जबकि वो अपने फ़ायदे के लिए बोला जाए, दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए और धोखा देने के लिए बोला जाए। तो यहाँ तो जज्बा ही खैर व सलाह का, सुलह हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए। और खुदा के नज़दीक ये जज्बा, यानी खैर व सलाह का जज्बा, सुलह कराने का जज्बा ऐसी महमूद चीज़ है, ऐसी पसंदीदा चीज़ है कि इसके लिए झूठ और मुबालगे जैसी बुराई का मुआखज़ा भी उठा लिया जाता है, यानी अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं करता। जब हमारे मुहद्दिसीन ने रसूलुल्लाह की रवायतें बयान करने वालों के किरदार सीरत को बयान करना शुरू किया तो लोगों ने कहा तुम तो गीबत कर रहे हो। तो उस वक्त उन्हें बताना पड़ा कि इस वक्त गीबत को देखें या रसूलुल्लाह की निस्बत से फैलाए जाने वाले झूठ को देखें, तो वहाँ भी दो कदरों का तसादुम हुआ। तो उसमें फिर तरजीह दी गई इसको कि नहीं, अब रसूलुल्लाह की निस्बत से बात बयान करने वाले को माफ़ नहीं किया जाएगा। माफ़ नहीं किया जाएगा ये मतलब यह है कि उसकी सीरत, किरदार, घर बाहर सब खोल कर सामने रख दिया जाएगा। तो यहाँ भी यही है।